बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have covered the conversion of decimal to hexadecimal and hexadecimal to decimal. In this lecture, we will cover the last conversion, which is hexadecimal to binary and binary to hexadecimal. This conversion is quite different from the other two conversion which we have already covered. In those conversion we study two methods, one is LCM and the other is expansion method. But in this conversion we will study two new methods. So let's start. आज हम बेटा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम फिर लास्ट में करेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल. ये कन्वर्जन बाकियों से थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, तो ये कन्वर्जन बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं इसको. सबसे पहले मैंने एक आपके सामने टेबल ड्रॉ किया हुआ है. टेबल जो मैंने ड्रॉ किया है ये इसलिए ड्रॉ किया है ताकि मुझे बार बार बुक से टैली ना करनी पड़े वैल्यूज़. मैंने इस पहले ही टेबल ड्रॉ कर लिया. ये वही टेबल है जो आपकी बुक पे ड्रॉ हुआ है. टेबल पेज नंबर 38 पे है 2-4 या 2.4. ये पहले से ड्रॉ कर दिया मैंने आपके इस पे. और ये मैं आपको बता भी देता हूँ कि इस टेबल को कैसे ड्रॉ किया गया या ये वैल्यूज़ क्यों इस तरह आई हैं. मैंने थोड़ा सा हिंट आपको पिछली क्लास में भी दिया था इसका जब हम एक्टिविटी कर रहे थे. ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करें बेटा तो पहले आपको नज़र आ रहे हैं दो कॉलम्स हैं इस टेबल के, एक हेक्साडेसिमल और दूसरा बाइनरी. हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ आपको पता है 0 से लेके F तक होती हैं, यानी 0 से लेके 15 तक, तो टोटल 16 वैल्यूज़ बनती हैं. इनके सामने बिल्कुल एक पैरेलल में कोड्स लिखे हुए, बाइनरी कोड्स लिखे हुए हैं. इन सब के हर एक वैल्यू का एक पर्टिकुलर बाइनरी कोड है. ये बाइनरी कोड 4 डिजिट्स में है. कितने डिजिट्स में है? 4 डिजिट्स में. अब ये 4 डिजिट्स में क्यों है इसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ. अगर आपको याद हो तो आपको पता है कि बाइनरी की बेस होती है 2 और 2 की पावर 4 इज इक्वल टू होती है 16. क्योंकि कंप्यूटर में बेस 2 से सब कुछ चलता है इसलिए हम बेस 2 से ही सब चीज़ें लेके चलेंगे. इधर 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16. तो कितने के ग्रुप बनाते हैं हम? टोटल 4 के. क्योंकि कौन सा सिस्टम है ये? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. एक नंबर सिस्टम और है ऑक्टल, वो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन उसमें क्या करते हैं, उसमें हम 3 के ग्रुप बनाते हैं या 3 डिजिट्स लिखते हैं. 3 डिजिट्स क्यों लिखते हैं? क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होती है बेटा? 8 होती है. ठीक है, तो यहाँ हम फिलहाल सिर्फ बात कर रहे हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की जिसकी बेस होती है 16 और 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 है, इसलिए हम 4 डिजिट्स लिखते हैं. और जब हम ये कन्वर्जन करेंगे आज तो फिर हम ग्रुप भी 4 के बनाएंगे, 4 डिजिट्स के ग्रुप बनाएंगे जब हम कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल. जैसे मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ भी है वो हम बाद में देखते हैं. स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से जो बुक में उसने दिया हुआ है. बुक पे आ जाएँ आप, पेज नंबर 38. हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 38 पे वो कह रहा है कन्वर्ट A23 बेस 16, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 16 उसने बेस में, A23 इन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी. हमने हेक्साडेसिमल टू बाइनरी जाना है. अब यहाँ पे बेटा आपने एलसीएम नहीं लेना बल्कि आपने इस टेबल की फॉर्म से आपने इस टेबल की हेल्प से वैल्यूज़ लिखनी है. ठीक है, बहुत आसान है मुख्तलिफ तरीका बाकी दोनों कन्वर्जन से जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में किए हैं, लेकिन बहुत आसान है और बहुत शॉर्ट मेथड है ये. ठीक है, बस आपको टेबल ध्यान से लिखना आना चाहिए, देख के ध्यान से लिखना आप लोगों ने टेबल की वैल्यूज़ को. स्टार्ट करते हैं. इन दिस नंबर देयर आर 3 हेक्साडेसिमल डिजिट्स. बाइनरी ऑफ ईच डिजिट इज़ गिवन एज. अब बेटा हम बुक से बजाय यहाँ डायरेक्ट आते हैं. नंबर है हमारे पास A23 बेस 16 और हमने इसको कन्वर्ट करना है बेस 2 में. मैं फ़िलहाल इस तरह 2 लिख रहा हूँ क्वेश्चन मार्क, ताकि हमें पता चले हमें करना क्या है. अब गौर से देखें, उस बुक में उसने इस तरह लिखा हुआ है द बाइनरी ऑफ A इज़ या बाइनरी वैल्यू ऑफ A इज़. हम फ़िलहाल इस तरह लिखे हैं A इज़ इक्वल टू दिस, 2 इज़ इक्वल टू 3 इज़ इक्वल टू. ठीक है, बुक की सारी वर्डिंग वो आपको मैं पढ़ाऊँगा तो देख लीजिएगा, फ़िलहाल आप समझ लें गौर से.
अब आप लोगों ने क्या करना है बेटा, इस टेबल से देखना है ए की वैल्यू क्या है। इस टेबल से ए की वैल्यू आपको क्या नज़र आ रही है, ए की वैल्यू इस वक्त है बेटा 1010। ए की वैल्यू क्या है 1010। ये आपने इस तरह लिख लेनी है, ठीक है। एक एक डिजिट की बाइनरी वैल्यू आपने उसके आगे लिखती जानी है। उसके बाद डिजिट है 2, हेक्साडेसिमल में 2 बाइनरी में किसके इक्वल होता है 0010। 0010 ये हमने लिख लिया 0010। नेक्स्ट डिजिट क्या है 3 इज इक्वल टू 0011। 0011, ठीक है। ये हमने वैल्यूज़ लिख ली। अब हम इसको मिला के लिखना है, मतलब इसको एक सीरीज़ की फॉर्म में लिखना है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ठीक है। वो कैसे लिखेंगे, वो इस तरह लिखेंगे लास्ट स्टेप में A23 बेस 16 इज इक्वल टू, अब आपने ये जो वैल्यूज़ लिखी थी सेपरेट, अब इनको आपने कंबाइन करके एक लाइन में लिख देना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले पहला डिजिट ए की वैल्यू क्या थी 1010। नेक्स्ट 2 की वैल्यू क्या थी 0010। 0010। 3 की वैल्यू क्या थी 0011। 0011 और बेस क्या है हमारी 2, बेस 2 में कन्वर्ट किया। तो हमारी ये कन्वर्जन देखें 5 से 7 मिनट में हमारी कन्वर्जन भी हो गई है, ठीक है। टेबल आपके सामने होगा, नहीं भी होगा तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अगर टेबल आपको याद नहीं भी हो रहा तो आप कैसे जल्दी से किसी भी हेक्साडेसिमल वैल्यू अगर आपको दी हुई आप उसका बाइनरी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसको कि कोड्स कैसे लिखिए, कैसे हमें पता चले सारे कोड्स कैसे आए, ठीक है। मैं फ़िलहाल 2 या 3 के बता रहा हूँ, सबके नहीं मैं बता रहा, ठीक है, ताकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट करें हम वैल्यू ले लेते हैं, चलें 2 ही ले लेते हैं। 2 की कैसे वैल्यू आई है बाइनरी की, देखें बेटा 2 आप लिखें इस तरह और एलसीएम ले लें इसका 2 से। एलसीएम किससे ले लें इसका 2 से, जैसे हमने पढ़ा था पिछली कन्वर्जन में 2 × 1 2, 0 रिमाइंडर, 2 × 0 0 और रिमाइंडर क्या बचा 1। रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा बेटा 1। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 1 0। अगर आप याद हो हम बॉटम टू टॉप जाते थे, इसमें हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 0, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे है बेटा 0010, जो मैंने इनसर्कल किया अभी रेड से, सॉरी ब्लैक से, 0010। अब ये स्टार्ट वाले 00 कहाँ से आ गए बेटा, देखें जो अगर आपको वैल्यूज़ पूरी करनी हो ना, डिजिट्स पूरे करने हो, तो आप लेफ़्ट साइड पे जीरोस ऐड कर देते हैं। आज भी हमने इस कन्वर्जन में यही करना है। अगर ग्रुप्स पूरे नहीं हो रहे होंगे, 4 के ग्रुप, हमने एक ग्रुप में 4 डिजिट रखने होते हैं, अगर वो पूरे नहीं होते तो फिर हम एक्स्ट्रा जीरोस ऐड कर देते हैं लेफ़्ट साइड पर। तो यहाँ भी यही किया उन्होंने कि उन्होंने क्या किया 0010 इसलिए लिखा, 10 तो इसका आपको पता है, आपको नज़र आ गया, देखें 10 इसका कोड है बाइनरी, और बाकी जो 2 0 हैं वो इसने खुद ऐड किए हैं 4 डिजिट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब हम और नंबर लेते हैं, कोई 3 ले लेते हैं, चलें, जो इस एग्जांपल में है 2 × 1 2, 1 रिमाइंडर, 2 × 0 1। तो ये आंसर है हमारा 11। हमारा आंसर क्या है बेटा 11। और बाकी जो 2 0 वही लगाए हैं उसने, जो स्टार्ट में लगाते हैं डिजिट्स को पूरे करने के लिए, ठीक है। अब हम कोई ए नंबर लेते हैं, हम ए से देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। ए का आंसर क्या आएगा देखते हैं। ए असल में क्या है, यहाँ पे ए नहीं लिखना, आपने एलसीएम नहीं ले सकेंगे ए से, 10 लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या है 10। अब हम एलसीएम लेते हैं 2 बेस से 2 5, 2 × 5 10, 0 रिमाइंडर, 2 × 2 4, 1 रिमाइंडर, 2 × 1 2, 0 रिमाइंडर, 2 × 0 0, 1 रिमाइंडर। तो हम इसको लिखते हैं बॉटम से। अब क्या बना बेटा 1 0 1 0, 1 0 1 0, यही 1 0 1 0 देखें, ये वाला 1 0 1 0, ठीक है। तो ये आप अगर टेबल याद नहीं भी हो रहा तो कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग फ़ौरन उसको एलसीएम में कन्वर्ट करके देख लिया कि एलसीएम ले लिया कि उस नंबर का, तो फिर आपको 2 से पता लग जाएगा आपको कि इसका बाइनरी वैल्यू क्या है, ठीक है। समझ आ गई। एक मैं और करवा देता हूँ एफ़ जो है, ताकि आपको पता चल जाए, उसमें सारे 1 आते हैं। एफ़ मतलब 15, 2 7 14, 1 रिमाइंडर, 2 × 3 6, 1 रिमाइंडर, 2 × 1 2, 1 रिमाइंडर, 2 × 0 0, 1 रिमाइंडर। तो हमारे पास क्या है बेटा टेट्रा 1 या 1 1 1 1, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू क्या आई है
टेट्रा 1, ये 4 टाइम्स 1, तो ये देखिए ये 4 टाइम्स 1 और ये 4 टाइम्स 1, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो अगर आपको टेबल नहीं याद हो रहा तो आप इस तरह कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको इसे टेबल बना भी दिया और समझा भी दिया कि कैसे टेबल बनता है, ठीक है। इसी घर में हर एक डिजिट की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जब डिजिट पूरे ना हो रहे हों तो आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड पर 0 लगा देना है। लेफ़्ट साइड पर 0 देखिए मैंने इसमें नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई, क्योंकि इसमें पहले 4 डिजिट कंप्लीट हो गए थे। मैंने इसमें भी लगाए थे 0, 2 में भी और 3 में भी लगाए थे, ठीक है। इस तरह ये यहाँ भी लगाएंगे आप 0, यहाँ भी, जहाँ पे आपको लग रहा है कि 4 डिजिट पूरे नहीं हो रहे, वहाँ आप 2 जितने भी 0 वहाँ आप लेफ़्ट साइड पे याद रखिएगा, राइट साइड पे नहीं लगा सकते आप 0, हमेशा लेफ़्ट साइड पे आपने 0 लगाने, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ आ गई यहाँ तक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल। बुक से भी मैं साथ साथ चलें पढ़ा देता हूँ। पहले आप आएँ पेज नंबर 37 पे वापस, थोड़ी सी 2 लाइनें वो पढ़ा दूँ। 2.2.3 हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, टू कन्वर्ट अ हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी सिंपली कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट टू 4 डिजिट्स बाइनरी वैल्यू, यानी 4 डिजिट्स बाइनरी वैल्यू में आपने कन्वर्ट करना है हर एक डिजिट को। To find the 4 digits binary value, see the table 2-4, पेज नंबर 38। एग्जाम्पल ये मैंने आपको बता दी। एग्जाम्पल में मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल में से वर्डिंग क्या लिखी है, आप भी यही लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। इन दिस बाइनरी देयर आर 3 हेक्साडेसिमल डिजिट्स, बाइनरी ऑफ ईच डिजिट इज गिवन एज नंबर 1 फॉर ए द बाइनरी वैल्यू इज 1010, फॉर ए द बाइनरी वैल्यू इज 1010, इस तरह इसने सारे लिखे हुए। फॉर 2 द बाइनरी वैल्यू इज 0010, फॉर 3 द बाइनरी वैल्यू इज 0011। By combining all the binary values we get 1010, 0010, 0011। ये लास्ट में उसने लिखा है सो 823 बेस 16 इज इक्वल टू 101000 100011 इन बेस 2, ठीक है। मैं वर्डिंग में पढ़ रहा हूँ, समझ आ गई। एक एग्जांपल उसने और दी हुई है, वो थोड़ी सी लेंथी है, वो पहले करते हैं क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि अब हमें टेबल भी बनाना आ गया, टेबल वैसे भी हमारे सामने है, जल्दी से एग्जाम्पल्स हो जाएंगी आज की। तो बहुत आसान मेथड है ये, बहुत छोटे क्वेश्चन है ये। कन्वर्ट 70 नहीं पढ़ना है इसको, 70C558 70C558 बेस 16, और हमने इसको कन्वर्ट करना है बेटा बेस 2 में। मैं फ़िलहाल क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ, बुक में ऐसे नहीं है, बुक में पूरी लाइन लिखी हुई है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। समझ लें पहले आप इसको। स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखेंगे, कितने डिजिट हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह मैंने हर एक की सेपरेट बाइनरी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम 7, उसके बाद लिखते हैं 0, उसके बाद लिखते हैं C, उसके बाद लिखते हैं 5, उसके बाद फिर 5 और उसके बाद फिर 8। इसके आगे सबके आगे आप इक्वल टू का साइन डाल दें, ठीक है। चलें अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज़ देख के लिखते रहते हैं यहाँ से डायरेक्ट। वैल्यूज़ देखें बेटा, 7 की बाइनरी वैल्यू क्या है, 7 की बाइनरी वैल्यू है बेटा, ये देखें 01111, 01111 लिख दिया। उसके बाद 0 की बाइनरी वैल्यू, 0 की बेटा वैसे ही टेट्रा 0, ये सामने है आपके। 0 की वैल्यू क्या होगी, टेट्रा 0 या 4 टाइम्स 0, ठीक है। उसके बाद C की वैल्यू है बेटा 1100, 1100। उसके बाद 5 की वैल्यू है 0101, 0101। फिर 5 है तो उसकी भी वही वैल्यू है 0101। अब ये नहीं करना आपने कि 2 बार 5 है तो एक बार लिख दें, लिखना बेटा 2 बार ही है, चाहे ये 10 बार आ जाए 5, लिखने आपने 10 बार ही उनकी बाइनरी वैल्यूज, ठीक है। 8 का आंसर है 1000, 1000। अब हमने ये सारे आप वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया है, बस हमने एक बार हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है। अब हम इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में या एक लाइन में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे बेटा, 70C558 इज इक्वल टू, अब आप मिला के लिख दें इनको ध्यान से, ये बड़ा ध्यान से काम करना है आपने। आप उंगली रख लिया करें, हाथ रख लिया करें, एक एक वैल्यू पे जब आप जो चीज़ लिख रहे हो, फर्ज करें आप इस तरह लिख रहे हैं तो एक हाथ आपका इधर हो और एक हाथ आपका इधर हो, ताकि आपको पता चल जाए आप वही वैल्यू इसको लिखें। ये ना हो आप 7 की जगह किसी और की वैल्यू लिख दें, ठीक है। तो इसलिए बड़े ध्यान से 01111 टेट्रा 0 1100
0101, अभी बहुत लेंथी हो रहा है, मैं इसको वहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो आपने क्वेश्चन तो नोट कर ही लिया। 70C558 इज इक्वल टू 01111 टेट्रा 0 01111 टेट्रा 0 मैंने लिख लिया। 1100 1100 0101 फिर 0101 फिर 55 था, इसलिए 2 बार लिखा और लास्ट में 1000, ठीक है। अब आप काउंट कर लें टोटल डिजिट्स कितने हैं। आप इस तरह भी काउंट कर सकते हैं, आप इस तरह भी काउंट कर लें, देख लें। 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20, 20 + 4 24। तो इसका मतलब बेटा ये कितने बनेंगे टोटल डिजिट्स, 24 काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। आप इस तरह भी देख लें एक बार। 0111 0111, ठीक है। अब फिलहाल मैं आपको निशान लगा के दे रहा हूँ ताकि वो समझिए। 0111 टेट्रा 0 टेट्रा 0 1100 1100 0101 0101 फिर 0101 0101 1000 1000, ठीक है। ये आप लोग देखने के बाद चेक भी कर लिया करें कि आपका आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। ये हमने कन्वर्ट कर लिया 2 एग्जांपल्स में हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। ये 2 एग्जांपल आपकी बुक पे हुई हुई हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। ये आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लेके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने भी आपको पहले बहुत प्रैक्टिस करवाई थी इसकी, ठीक है। तो इसलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बेटा ये वाइस वर्सा है जो हमने पहले किया इसका। यहाँ पे आपने टेबल नहीं बनाना, लेकिन ये टेबल आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ये टेबल आपको हेल्प करेगा। ये टेबल हेक्साडेसिमल टू बाइनरी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए भी बहुत हेल्प करेगा आपकी दोनों में, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, पहले ये समझा दूँ आपको, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। पॉइंट गौर से देखें। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए आपने क्या करना है बेटा, मेक ग्रुप ऑफ 4 डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आपने ग्रुप बनाने हैं बेटा 4 डिजिट्स के फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मैं इस तरह बता रहा हूँ आपको ताकि आपकी बुक के सामने हो। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, समझ आ गई। अब आपने आगे ये मैं बताता हूँ कैसे बनाने, अभी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। दूसरा पॉइंट समझ लें। इफ़ लेफ्ट ग्रुप हैज़ लेस देन 4 डिजिट्स, अगर लेफ्ट ग्रुप के जो लेफ्ट पे है उसके डिजिट्स 4 से कम हैं, सिंपली ऐड जीरोस ऑन द लेफ्ट। क्या करें आप, सिंपली ऐड कर दें जीरोस को लेफ्ट साइड पे, ठीक है। मैं इस तरह बताता हूँ, ऐड कर दें जीरो लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे वो जीरो ऐड, जैसे हमने फर्स्ट करें यहाँ मैंने आपको समझाया था, इस तरह जीरो ऐड करेंगे, ठीक है। ये मैं पहले आपको एग्जाम्पल करवाऊँ तब आपके दोनों पॉइंट्स और अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। मैं ये एग्जाम्पल रेस कर रहा हूँ, आप लोग रिवाइंड करके देख लीजिएगा। इधर ही मैं करवा रहा हूँ इसकी एग्जाम्पल ताकि ये दोनों पॉइंट्स सामने रहें आपके, ठीक है। एग्जाम्पल हम बुक वाली करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 39 एग्जाम्पल, टॉप पे एग्जाम्पल ये है, कन्वर्ट 11 000 001 11 000 00 11 sorry 11 000 001 001। बेस 2 में इसको हमने लेके जाना है बेटा बेस 16 में, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना आप पे कैसे लिखूंगा मैं इसको। सबसे पहले बेटा आपने क्या बनाने हैं इसके ग्रुप, ठीक है। ग्रुप कैसे बनेंगे, फ्रॉम राइट। राइट के लिए आप क्या करें, सबसे पहले इसको नंबर को दोबारा लिख लें। ये तो क्वेश्चन था ना, 1 1 0 0 0 0 0 1। पहले काउंट कर लें टोटल डिजिट्स कितने हैं, कितने ग्रुप बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं बेटा। एक ग्रुप में 4 आ सकते हैं डिजिट्स, तो कितने बनेंगे ग्रुप, 2 ग्रुप बनेंगे। यहाँ पे हमें कोई जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पूरे हो जाएंगे हमारे डिजिट, ठीक है। कैसे देखें, फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट करना है बेटा, हमने फ्रॉम राइट, राइट से स्टार्ट करते हैं, राइट से स्टार्ट करते हैं और ग्रुप बनाते हैं। देखें सबसे पहले ये ग्रुप बनेगा 1 2 3 4, ये ग्रुप बन गया। फिर दूसरा ग्रुप 00 11 का बन गया,
ठीक है, 2 ग्रुप्स हमने बना लिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बहुत आसान काम है आपको, जब ग्रुप बन गया फिर तो बहुत ईजी है। अब आप क्या करें, ये वैल्यूज़ देखें इस टेबल में से, पहले आपने इनको इससे देखा था, अब आपने बाइनरी को हेक्सा में से देखना है। ठीक है, गौर से देखें अब ध्यान से। 1 ट्रिपल, आप इसको इस तरह पढ़ें क्योंकि टेबल में ये इस तरह लिखा था, आप इसको इस तरह पढ़ लें। 00001, 00001 क्या है बेटा, ये देखें 00001 क्या है हमारे पास, 1 के इक्वल है। किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, 1। ठीक है, आगे 1100, 1100 ये है बेटा C के इक्वल है, C के इक्वल है। तो हमारा आंसर क्या आया इसका, C1 आया। ठीक है, मैं इसको बुक से बताता हूँ, फिर हम दोबारा लिखते हैं इसको। बाकी बेटा ये पेज नंबर 38 पे जो बुक की रीडिंग है ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, बहुत आसान है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये आप लोग खुद रीड कीजिएगा। ठीक है, सिंपल स्टेप्स हैं जो उसने मैंने आपको करके दिखाए थे। ठीक है, एक चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, पेज 38 के लास्ट पे जो लिखी हुई है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। दिस कन्वर्जन इज ऑल्सो वेरी ईजी विद द हेल्प ऑफ टेबल 2-4 in the given binary number. We start making groups of 4 digits from right to left and replace every group with a hexadecimal digit. और हर ग्रुप को रिप्लेस करते हैं हेक्साडेसिमल डिजिट से। ये देखें यही किया ना हमने, 00001 को रिप्लेस किया हेक्साडेसिमल 1 से, और 1100 को रिप्लेस किससे किया हमने, C से। समझ आ गई? आगे बेटा, एंड रिप्लेस एवरी ग्रुप विद a hexadecimal digit. पेज नंबर 39, convert 11000001 to hexadecimal. The 4-digit binary groups in this binary number are given below, where each group has 4 binary digits. उसने 2 ग्रुप बनाए हैं, उसने लिखा हुआ है आगे for 1100 the hexadecimal is C. उसने पहले ये लिख दिया, बेटा आप पहले ये कर लें, ये कर लें, करने तो दोनों ही है ना, उसने पहले ये लिख दिया। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, आप इस तरह कर लें, कोई बात नहीं। For 0001 the hexadecimal is 1. ये उसने बेटा इसलिए ये 1 पहले, लेकिन हमेशा हम लिखते हैं नंबर लेफ्ट साइड से। ठीक है, आप लेफ्ट साइड से कर लें, मैंने ऐसे राइट से करवा दिया था क्योंकि हम ग्रुप बनाने राइट से स्टार्ट हुए थे, तो आप जो आपको इजी लगे आप कर लें। ठीक है, लेकिन लिखना आपने इसी तरह, इसको 1C नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे इसको आप C1। ठीक है, ये आप पहले भी कर सकते हैं, आप पहले C भी कर सकते हैं, पहले 1, लेकिन लिखना हमेशा बेटा लेफ्ट साइड से शुरू करना है। ठीक है, जो फाइनल आंसर है वो हमेशा लेफ्ट साइड से आएगा। ठीक है, ग्रुप हमेशा राइट साइड से बनेंगे, कंफ्यूज नहीं होना आपने। मैं एग्जांपल करवाता हूँ एक और, समझ आ जाएगी आपको। For 1100 the hexadecimal is C. For 0001 the hexadecimal is 1. So 11000001 is equal to C1 in base 16. While making groups from right to left, ये पॉइंट नंबर 2 है बेटा, बहुत से देखिएगा इसको। While making groups from right to left, if the left group has less than 4 binary digits, अगर उसके binary digits कितने हैं बेटा, less than 4 हैं, then we simply add zeros on the left. फिर हम क्या करेंगे, simply add कर लेंगे zeros left side पे। For example 1010011 has groups 101 0011 and by adding 1 0 on the left it becomes 0101 0011। ये अब आपको समझ नहीं आया होगा, ये थ्योरी है, इसकी मैं एग्जाम्पल करवाता हूँ आपको, तब समझ आएगा। ठीक है, अब जो सेकंड एग्जाम्पल है पेज नंबर 39 पे वो करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, एग्जाम्पल है कन्वर्ट, मैं इसी को मिटा देता हूँ क्योंकि इसमें हमने ज़ीरोस को ऐड करना है। ठीक है, ये आप लोग सारी बुक में एग्जांपल हुई में देख लीजिएगा इनको। कन्वर्ट 1101 कन्वर्ट 1101 0 टेट्रा 1। ठीक है, आगे हमने 2 हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये हमारी एग्जाम्पल है। मैं नंबर कंफर्म कर लूँ दोबारा, 1101 1101 0 टेट्रा 1 जी, नंबर बिल्कुल सही है। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, काउंट कर लेते हैं सबसे पहले। उससे पहले हमें क्वेश्चन लिखते हैं दोबारा एक बार, 1101 0 टेट्रा 1। सबसे पहले काउंट कर लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक प्रॉब्लम है बेटा, 9 डिजिट्स हैं इसमें, पिछले में 8 थे। अब यहाँ पे ग्रुप बड़े ध्यान से बनाने हैं आपने, गौर से देखो। पहले ग्रुप बनाओ फ्रॉम राइट साइड, 1 2 3 4 बन गया एक ग्रुप। उसके बाद इसका भी बनाते हैं हम, 1 2 3 4। अब देखें बेटा, इसको मैं ज़रा सेपरेट लिख दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये 1 इधर है और ये 1 इधर है। चलिए अब गौर से देखें, एक ग्रुप हमारा बन गया, दूसरा ग्रुप ये बन गया। अब एक प्रॉब्लम आई लास्ट वन की, जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे है।
अब यहाँ पे बेटा हमने सेकंड स्टेप अप्लाई करना है। इफ़ लेफ्ट ग्रुप हैज़ लेस देन 4 डिजिट्स, 4 बाइनरी डिजिट्स, 4 बाइनरी डिजिट से कम है ना, कितने अभी इस वक्त मेरे पास बाइनरी के सिर्फ 1 डिजिट है, मुझे 3 और चाहिए। सिंपली ऐड जीरोस ऑन द लेफ्ट, सिंपली ऐड जीरोस ऑन द लेफ्ट। क्या करें आप बेटा, सिंपली ऐड करते हैं जीरोस को। अब कितने बनेंगे ग्रुप, अब आराम से देखें 3 ग्रुप बन गए, ठीक है, समझ आ गई। मैं ऊपर लिख देता हूँ फिर भी, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, ठीक है, समझ आ गई। ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। अब हम देखते हैं इसकी इक्विवेलेंट जो वैल्यू है हेक्साडेसिमल वो क्या है, देखते हैं। अब आप यहीं से लिखना स्टार्ट करें जैसे उसने बुक में किया हुआ है, यहीं से लिखते हैं 0001, 0001 किसका कोड है बेटा, 1 का कोड है, ठीक है। 0001 किसका कोड है, 1 का। 1010 A का कोड है, 10 का, यानी ये देखें 1010 10 का। टेट्रा 1 किसका है, F का कोड है, 15 का, तो ये हो गया F, ठीक है। मैं आपको फिलहाल शॉर्ट में करवा रहा हूँ, आपने बुक वाला मेथड ही अप्लाई करना, उसमें उसने एक एक स्टेप में वैल्यू लिखी हुई है इसकी, ठीक है। आप इस तरह करेंगे 0001 इज इक्वल टू 1, 1010 इज A, टेट्रा 1 इज इक्वल टू F। वहाँ पे उसने हर एक की बाइनरी वैल्यू वर्ड्स में लिखी हुई है, ठीक है। मैं आपको बुक से पहले पढ़ा देता हूँ ताकि आपको यहाँ मुश्किल ना हो। एग्जाम्पल सेकंड देख लें। The groups in this binary number are given below, where each group has maximum 4 binary digits. The leftmost group in blue color has only 1 binary digit, and by adding zeros we get, आगे उसने यही लिखा है बेटा, ठीक है। ये ब्लू कलर मतलब जब आप प्रिंट अगर आपने निकाला है फिर तो कलर नज़र नहीं आएगा कि आपकी PDF फॉर्म में है, तो वो मुख्तलिफ कलर्स में उसने बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ मुख्तलिफ कलर्स किए हैं। वी रिप्लेस ईच ग्रुप विद द रिस्पेक्टिव हेक्साडेसिमल एंड गेट 1AF। वही आंसर आया 1AF। इसको इस तरह लिख सकते हैं, फाइनल में इस तरह लिखेंगे इसको 1101 टेट्रा 1 बेस 16 इज इक्वल टू 1 बेस 2 इज इक्वल टू 1AF इन बेस 16, ठीक है। ये बेस ज़रूर लिखनी है आपने, समझ आ गई। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। बहुत आसान कन्वर्जन है आज की, ये सबसे आसान कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब जो हमारा बेटा टॉपिक है नेक्स्ट, वो हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर उसमें स्टार्ट करेंगे। आज हमारी कन्वर्जन्स कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। टॉपिक आपका बुक का चैप्टर नंबर 2 का 2.2 टॉपिक हर तरह से कंप्लीट हो गया है। मैं दोबारा आपको पेज नंबर बता देता हूँ। पेज नंबर 35 पे स्टार्ट हुआ था हमारा टॉपिक, और आज पेज 39 पे हमारा कंप्लीट हो रहा है टॉपिक, ठीक है। आप लोगों को मैंने कहा था फर्स्ट लेक्चर में कि आप लोगों ने प्रिंट जो करवाना है इस बुक का वो पेज नंबर 39 तक करवाना है, तो अब वो काम हो गया हमारा। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा बेटा पेज नंबर 39 से आगे, तो अब आप लोग बाकी पेजेस जो बुक के हैं वो सारे ही एक बार करवा लें, फ़ोटोकॉपी या प्रिंट जो भी आपने करवाना है, ठीक है, या PDF फॉर्म में जैसे आप मोबाइल में अगर आप या टैब में है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पेज नंबर 39 तो हो गया होगा फोटोकॉपी आपका, पेज नंबर 40 से पेज नंबर बल्कि चैप्टर के एंड तक 52 है शायद चैप्टर के एंड, जो भी पेज नंबर बनता है विद एक्सरसाइज, जहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए चैप्टर की उस चैप्टर तक आपने प्रिंट निकलवा लेना बाकी पेजेस का। पेज नंबर 40 से लेके टू द एंड ऑफ द चैप्टर विद एक्सरसाइज भी शामिल हो उसमें, ठीक है। वहाँ तक आपने अब उसका प्रिंट निकलवाना है अपनी बुक का, ठीक है। आज का टॉपिक वैसे हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, लेकिन मैं 1-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए खुद से करवा देता हूँ ताकि आपकी समझ आ जाए, आपको इसको नहीं आई अभी, ठीक है। मैं खुद से एग्जांपल्स करवा रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ आ जाए, दोनों की मैं करवाऊँगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम, बल्कि हम ऐसा करते हैं, हमने एक एक्टिविटी छोड़ दी थी बेटा, वो कर लेते हैं हम। एक्टिविटी हमने कहा था वो हम तब करेंगे जी। एक एक्टिविटी बेटा हमने छोड़ दी थी, वो करते हैं पहले। एक्टिविटी 2.5, ठीक है, ये बहुत आसान है, देखते हैं। ट्राई टू पेज नंबर 37 एक्टिविटी 2.5 ट्राई टू कैलकुलेट दैट द बाइनरी ऑफ C9211, ये मैंने गलती बताई थी आपको कि बुक में उसने 16 लिखा हुआ है, ये 16 असल में बेस है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करते हैं हम बेटा बाइनरी में, ठीक है। हमारे पास नंबर है C921, कंफर्म कर लेते हैं C921 जी, यही नंबर है, तो आसान सा नंबर है, बेस 16 में है, इसको हमने लेके जाना है बेस 2 में जी। अब बताएं आप लोग क्या इसमें ग्रुप बनेंगे, सोचें।
ग्रुप बनेंगे? नहीं बेटा, इसमें ग्रुप नहीं बनेंगे। ग्रुप बनते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में, ठीक है। यहाँ पे हम कर रहे हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। यहाँ पे आपने इस टेबल से देख के वैल्यूज़ को बस पुट करना है, ठीक है। वैल्यूज़ को एक सिंपल फॉर्म में लिखना है। C इज़ इक्वल टू 9 इज़ इक्वल टू 2 इज़ इक्वल टू और 1 इज़ इक्वल टू, ठीक है। सबकी आप इस तरह वैल्यूज़ लिख लें, ठीक है। अब हम एक एक की वैल्यू लिखते हैं। देखें गौर से बेटा, सी की वैल्यू क्या है बाइनरी में? सी की वैल्यू बाइनरी में 1100 1100। 9 की वैल्यू क्या है? 9 की वैल्यू है 1001, ये है बेटा 1001। उसके बाद 2 की वैल्यू है 0010 और 1 की वैल्यू है 0001, ठीक है। ये हमने इसको लिख लिया है इक्वल टू के फॉर्म में। अब हम लिखते हैं इसको कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। कंबाइंड फॉर्म में क्या होगा, इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास बेस 2। सबसे पहले सी लिखते हैं 1100, उसके बाद 9 1001, उसके बाद 20010 और लास्ट में 10001, ठीक है। काउंट कर लें एक बार, टोटल होना चाहिए ये 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। डबल चेक कर लिया करें कि जो आपने मेरे यहाँ लिखी है वही यही लिखी है, ठीक है। 1100 1100 1001 1001 0010 0010 0010 0001, ठीक है। अब बेटा अब हम देखते हैं बेटा कि इसका क्या आंसर सही है जो उसने एक्टिविटी में दिया है। एक्टिविटी 2.5 में गौर से देखते हैं। वहाँ वो कहता है एक्टिविटी 2.5, try to calculate that the binary of C921 base 16 which is 1100, हम साथ साथ मार्क करते रहते हैं, 1100 100 100 100 100 1 टेट्रा 0 और लास्ट में 1। और ये उसने बुक में बेटा 2 लिखा हुआ है, ये गलत है। ये 2 असल में बेस में आना था, ठीक है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था ये 2 में बेस आएगा। जो बुक में उसने इसके साथ 2 लिखा हुआ है वो गलत है, वो बेस में कर लें आप, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप लोग इसके आंसर अपनी बुक से कंफर्म कर लें, ठीक है। क्या यही आंसर आ रहा है आपका एक एक डिजिट को देख के, ठीक है। आज हमारा फिर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे जो नोट्स में आपके। क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 4 नोट्स का। Write down the method to convert a hexadecimal number to binary. To convert a hexadecimal number to binary, simply convert each hexadecimal digit to 4 digits binary value. To find a 4-digit binary value, see the table 1. यहाँ पर टेबल शॉर्ट क्वेश्चन में ना बनाइएगा, मैंने नोट्स में बना दिया था, आप लोग चाहिए टेबल ना बनाएं, ठीक है। बस आप जितना पैराग्राफ लिखे हैं उतना ही लिख लीजिएगा। लेकिन जब शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे तो आप ये ना लिखिएगा सी द टेबल 1, बस आप यहाँ तक लिखिएगा। टू कन्वर्ट अ हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी, सिंपली कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट टू 4-digit बाइनरी वैल्यू, बस यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कन्वर्ट A23 बेस 16 इनटू बाइनरी। ये वही है जो मैंने बुक की एग्जांपल की है, ये आप लोग देख लीजिएगा, वही वर्डिंग है जो बुक में यूज़ हुई है, वही मैंने यहाँ नोट्स में की है। क्वेश्चन नंबर 16, कन्वर्ट 70C558 इनटू बाइनरी। ये भी मैंने वही वर्डिंग यूज़ किया जो बुक में है। क्वेश्चन नंबर 17, राइट डाउन द मेथड टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। ये बेटा पेज नंबर हमको बता देता हूँ, पेज नंबर 38 पे है, जो लास्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा था उसमें से है। द कन्वर्जन ऑफ अ बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल इज़ वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ टेबल 1। इन द गिवन बाइनरी नंबर वी स्टार्ट। अब बेटा आप यहाँ टेबल 1 नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ टेबल लिख दीजिएगा, ठीक है, विद हेल्प ऑफ टेबल, बस आप वो पता लग जाएगा टेबल। In the given binary number, we start making groups of 4 digits from right to left and replace every group with the hexadecimal digit. सेम बुक वाली वर्डिंग है, ठीक है। मैंने टेबल 1 क्यों लिखा था बेटा, क्योंकि मैंने नोट्स में टेबल 1 बना चुका था पिछले पेज पे, तो इसलिए मैंने टेबल 1 यहाँ लिखा है। आप पेपर में सिर्फ टेबल लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कन्वर्ट 11 000 001 टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। वो आपका आंसर C1 आ रहा था, मैंने वो बता दिया। क्वेश्चन नंबर 19, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पॉइंट नंबर 2 से रेलिवेंट है। व्हाट विल यू डू इफ़ लेफ्ट ग्रुप हैज़ लेस देन 4 बाइनरी डिजिट्स। क्या करेंगे आप अगर लेफ्ट ग्रुप में लेस देन 4 बाइनरी डिजिट्स हों। वाइल मेकिंग ग्रुप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इफ़ द लेफ्ट ग्रुप हैज़
if the left group has less than 4 binary digits, then we simply add zeros on the left. For example 101, ये आगे बुक की वही लाइन है बेटा जो मैंने आपको पढ़ाई थी, ये आपको तब समझ आएगी जब आप बुक देखेंगे, पेज नंबर 39, ठीक है। ये बेटा नोट्स में एक करेक्शन कर लें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में नोट्स में while making groups from लेफ़्ट टू राइट, यहाँ पे लिख लें फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, ये प्रिंटिंग में गलती हुई है, ठीक है, तो आपको थोड़ी सी कंपोजिंग में गलती हुई है इसमें बेटा, तो आप इसको कर लें फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, बुक में भी राइट टू लेफ़्ट है। इफ़ द लेफ़्ट ग्रुप, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ द लेफ़्ट हैज़, आप लिख लें इफ़ द लेफ़्ट ग्रुप हैज़, ठीक है, ये नोट्स में थोड़ी सी गलती है, आप लोग ठीक कर लें इसको, ठीक है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 20, कन्वर्ट 1101 0 टेट्रा 1 टू हेक्साडेसिमल, ये भी वही बुक की एग्जांपल है जो पेज नंबर 39 पे है, ये इसी तरह नोट्स में दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 तक आज आपके कंप्लीट हो गए हैं नोट्स के। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज, कि कंप्यूटर में कैसे हम मेमोरी काम करती है और फिर डाटा कैसे स्टोर होता है कंप्यूटर में, ठीक है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर हमारा नंबर सिस्टम के कन्वर्जन्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। हमने डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, और आज हमने किया है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ये सारी कन्वर्जन हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब आपने क्या करना है कि इनकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत प्रैक्टिस करें। एक नंबर लें, डेसिमल में ले लें, उसको कन्वर्ट करें पहले बाइनरी में और फिर उसी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर दें हेक्साडेसिमल में, ठीक है। इस तरह को एक नंबर बाइनरी लें, ये मल्टीपल इंटर कन्वर्जन जब आप करेंगे ना नंबर सिस्टम में, इंटर कन्वर्जन मतलब आपस में जब कन्वर्ट करेंगे तब आप लोगों के लिए ये आसान होगा, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बुक की एग्जाम्पल अगर कम लगनी है तो अपनी मर्ज़ी के नंबर ले लें और उसको कन्वर्ट करें, ठीक है। इसकी बहुत प्रैक्टिस चाहिए आपको, ठीक हो गया। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम जब एक्सरसाइज करेंगे उस वक्त ही कर लेंगे, ठीक है, या फिर मैं नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके स्टार्ट में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब हमारा ज़्यादा जो काम है इस चैप्टर का वो मैथमेटिकल तो कवर हो चुका है, थोड़ा सा काम रह गया मैथमेटिकल, वो होगा मेरे ख्याल आज की कोर्स का, ठीक है। बाकी हमारा सारा थ्योरेटिकल वर्क है इस चैप्टर का, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता करना है, इंशाल्लाह आपसे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।